नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आजकल के समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक शानदार ऑप्शन बनकर उभरा है। काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इसी के चलते फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत अच्छी रही है और लोगों ने जून की तिमाही में जमकर निवेश किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जून की तिमाही में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में 1,84,789 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया है, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट का एक पसंदीदा ऑप्शन बनकर उभरा है। अब साथ ही आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि आखिर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम वो योजना है जिसे आप अपनी मर्जी से खरीद और बेच सकते हैं। इसमें मैच्योरिटी की किसी तरह की टाइम लिमिट तय नहीं होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें एंट्री और एग्जिट का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें इन्वेस्टर कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकता है। यहाँ एंट्री और एग्जिट से मतलब है कि कभी भी यूनिट्स खरीदी और बेची जा सकती है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में क्लोज एंडेड स्कीम की तरह ही फ्रेश परचेज और सेल पर भी कोई रोक नहीं होती। किसी भी ऑफिशियल एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के खत्म होने के बाद ही ओपन एंडेड स्कीम लॉन्च होती है। एनएफओ पीरियड के खत्म होने के बाद फंड में लगातार बाय और सेल शुरू हो जाती है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कोई भी प्री प्लान्ड मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता है, तो आप इस स्कीम में जब चाहे अपने निवेश को बेच सकते हैं। वहीं ओपन एंडेड स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। इस तरह की स्कीम में एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी आदि करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप अपनी होल्डिंग की ऑल यूनिट्स को एक साथ बेच सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम में फंड हाउस पर यूनिट जारी करने पर कोई भी रोक नहीं होती है। वो चाहे जितनी भी यूनिट्स जारी कर सकते हैं। फंड हाउस के जरिए इस तरह की स्कीम में इन्वेस्टर्स की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ हिस्सा नगद में रखा जाता है और ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की कैटेगरी में ही आती है। इनकी पॉपुलैरिटी क्लोज एंडेड स्कीम के मुकाबले ज्यादा है। अब साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून क्वार्टर में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,84,789 करोड़ रुपए है। ऐसे में अप्रैल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,23,613 करोड़ रुपए रहा। वहीं मई में इन्वेस्टमेंट अमाउंट में गिरावट आई है और ये घटकर 59,879 करोड़ रुपए हो गया और जून में बेहद कम यानी 1,295 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में देखा गया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में भी 13% की बढ़त दर्ज की गई है और ये बढ़कर 44.13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर इक्विटी फंड्स में पिछले 9 क्वार्टर में जमकर निवेश कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में फंड की राशि में गिरावट जरूर देखने को मिली है। साल 2022 की जून की तिमाही की बात करें तो इक्विटी स्कीम में नेट इन्वेस्टमेंट 48,666 करोड़ रुपए का था, जो इस क्वार्टर में गिरकर 18,358 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं इक्विटी स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस साल जून क्वार्टर में 17.44 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में पिछले साल के मुकाबले इसमें 15% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं लार्ज कैप कैटेगरी में एयूएम 15% और स्मॉल कैप कैटेगरी में एयूएम 16% दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड इनकम फंड्स में पिछले कुछ क्वार्टर में कमी देखी गई है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पहले क्वार्टर में ये 1.39 लाख करोड़ रुपए का रहा है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।